दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम ना तो समझ पाते, ना ही हम ये समझ पाते ये क्यों हो रही हैं और कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हमारा हर चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। हमें या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या फिर ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, हम सो ही नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जिनको करने में हमें पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, आज के टाइम में हमें वही चीज़ें ना तो हमें कोई एक्साइटमेंट है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही वो चीज़ें हमारा करने का मन करता। इवन हम लोग सोशल विड्रॉल ले लेते हैं। दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें ये शो करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा रही है। लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और उसे अपनी लाइफ से थ्रो आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। हम जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी, ईजी होगी। क्योंकि दोस्तों सारी बीमारी फिज़िकल नहीं होती, सारी प्रॉब्लम्स फिज़िकल नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम फिज़िकल से कहीं ऊपर होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली सोच सोच के इतना सिक हो जाते हैं कि फिज़िकल प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है उनकी। दोस्तों किसी ने कहा है कि हमारी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, हम जितने सेटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ में, जितने हैप्पी होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, उतना हमारी इम्यून पावर बढ़ती जाएगी। सो अगर हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 साइंस जो कि हमें शो करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा रही है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D हेल्थ। इस चैनल में हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 साइंस के बारे में, ऐसे 7 सिम्टम्स के बारे में जो कि हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ फर्स्ट कंडीशन की तरफ जा रही है। टाइम रहते हमें इसे पहचानना होगा और इसे सॉर्ट आउट भी करना होगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सिम्टम की तरफ। फर्स्ट इज लूजिंग इंटरेस्ट। लूजिंग इंटरेस्ट पहला सिम्टम है, पहला साइन है जो कि हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। अगर आप नोटिस करो, जिन चीज़ों को करने में पहले आपको खुशी मिलती थी, जो चीज़ें पहले आपको इंटरेस्टिंग लगती थी, एक्साइटिंग लगती थी, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, आज उन्हीं चीज़ों के लिए आपके पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, किसी को आर्ट का बहुत शौक है, किसी को लिखने का बहुत शौक है। सो जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी लेकिन आजकल मन ही नहीं करता वो चीज़ें करने का। दोस्तों हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जब हम एंग्जाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, टेंशन फील करते हैं या फिर हम सैड हो जाते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम होती है टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। बट अगर यही प्रॉब्लम हमारी परमानेंट हो जाती है, इफ़ इट परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, यानी कि अगर 2 वीक्स निकल चुके हैं, स्टिल हमें एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, हम टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से हम परेशान हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए हम बहुत उदास हैं, तो दोस्तों ये एक अलार्मिंग साइन है। प्लीज़ आप बहुत अच्छे से नोटिस करें इन चीज़ों को। सेकेंड इज दे लाइक टू बी अलोन, यानी कि सोशल विड्रॉल। हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं, बट ऐसा अगर ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, अगर हम सोशल गैदरिंग को, अपने फ्रेंड्स की किटी पार्टीज़ को, फ्रेंड्स के बर्थडे सेलिब्रेशन को, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को, अगर हम ये सारी पार्टीज, सारे सेलिब्रेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना मार के हम अपने घर पे रह रहे हैं, इन सब को हम फेस नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ खुश हों, हम नहीं चाहते उनके साथ हम इंजॉय करें, हम नहीं चाहते हम उनके साथ डांस करें, हमारे माइंड में ये फीलिंग आती नहीं है कि हमें इंजॉय करना है, हमें खुश रहना है, तो दोस्तों ये भी एक सिम्टम है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे डाउन जा रही है। नाउ थर्ड इज डिस्टर्बेंस इन स्लीप साइकिल, यानी कि हमारी जो स्लीप है बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है। किसी दिन तो हम 12-12 घंटे सो लेते हैं, 13-13 घंटे सो लेते हैं और किसी दिन हम 2 घंटे भी शांति से नहीं सो पाते। सो अगर हमारी स्लीप कहीं ना कहीं उसका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये इरेगुलर हो रही है बहुत फ्रीक्वेंटली, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी नींद नहीं आई है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आई है, बट नेक्स्ट डे हमें उससे डबल नींद आनी चाहिए। बट ऐसा अगर कॉन्टिन्यूसली 1 वीक या 2 वीक हो रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो ऑल टाइम सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सोते रहें। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती। पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता रहता है, क्या स्ट्रेस होता है, क्या टेंशन होती है। एज सच कुछ दिखता नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन पता नहीं वो क्या सोच रहे होते हैं कि उनको नींद नहीं आती। सो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको, या फिर बहुत कम नींद आ रही है। अगर आपको ये दोनों ही सिम्टम्स दिखते हैं मोर देन 1 वीक, देन प्लीज़ टेक केयर। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इसे तुरंत के तुरंत रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम में हमारी बॉडी हील हो रही होती है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड एंगर। जो इंसान हमेशा शांत रहता था, चीज़ों को बहुत कामली रिप्लाई करता था, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता था, अगर ऑल ऑफ सडन ऐसा इंसान बहुत गुस्से में रिप्लाई करने लगे, बहुत इरिटेटेड सा लगे, तो हमें सरप्राइज होता है कि ये इंसान जो हमेशा प्यार से तसल्ली से बात करता था, आज इसको हुआ क्या है जो हर चीज़ में ये चिल्लाता है, चीखता है, इतना इरिटेटेड रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी इतने इरिटेटेड फील करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जब भी हम शांत होते हैं तो हम सोचते हैं कि यूजुअली मैं पहले ऐसे रिप्लाई नहीं करती थी या नहीं करता था, बट अभी मुझे क्या हुआ है जो मैं ज़रा सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट करता हूँ, मेरा रिएक्शन हमेशा इतना लाउड क्यों होता है। सो दोस्तों, ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये जो इंसान होते हैं कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप नोटिस करें तो इनका ध्यान किसी एक चीज़ पे लग ही नहीं पाता। अगर एक खाना बना रहे हैं तो इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और रिजल्ट ये होता है कि खाने में कुछ ना कुछ उलट पलट हो जाती है। ये मीठे की जगह नमकीन डाल देते हैं, नमकीन की जगह मीठा डाल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि इनका माइंड उस टाइम स्टेबल नहीं होता है, उनका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम स्टेबल नहीं है। और यही रीज़न है कि वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अपने रूटीन में। उनके डेली रूटीन को अगर हम नोटिस करेंगे तो वो काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वहाँ उनका फोकस नहीं है, वहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा है आजकल क्लास वर्क में, होमवर्क में, उसका ध्यान कहीं नहीं रहता, मैम पूछती कुछ और है, रिप्लाई कुछ और देता है, मैम लिखवाती कुछ और है और वो लिख के कुछ और दिखाता है, तो ये एक साइन है दोस्तों जिसको कि हमें बहुत केयरफुली जज करना है, नोटिस करना है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि ऐसे इंसान जिनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होती है, जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं, ये सारे साइंस उन लोगों में हमें दिखने लगते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, यानी कि ये जो इंसान होते हैं जो कि मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं या फिर मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, वो नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते, उनका कंफ्यूजन बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ उनके मूड स्विंग्स काफ़ी होने लगते हैं। अभी आपने 2 मिनट पहले देखा वो किसी से कॉल पे बात कर रहे थे, 2 मिनट बाद ही उनको इतना गुस्सा आता है कि वो चीज़ों को तोड़ने लगते हैं। ऑल ऑफ सडन उनके इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो एंगर हो या फिर हैप्पीनेस हो। ऐसे लोग एक पल में हंसने लगते हैं और दूसरे ही पल रोने लगते हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। हर छोटी छोटी बात पे इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, कोई छोटी सी बात होगी उस पर रोने लग जाएंगे। तो ये फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स एक साइन है जो कि ये दिखाता है कि आपको मेंटल इलनेस है। दोस्तों, लास्ट सिम्टम है सेल्फ हार्म। अगर ऐसी टेंडेंसीज किसी भी इंसान के मन में आने लगती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये अगर टेंडेंसी एक बार माइंड में आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है किसी के लिए। वो खुद के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और दूसरों के लिए भी हो सकती है। हर छोटी छोटी बातों पे इन्हें गिल्ट फील होने लगता है। ये हर छोटी छोटी बात पे ये फील करने लग जाते हैं कि मेरे से ये गलती होगी। नॉर्मली अगर किसी से गलती होती है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और दूसरे से सॉरी बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं होगा। बट ये टेंडेंसी जिस भी इंसान में आ जाती है, वो खुद को यूजलेस समझने लगते हैं और उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग इतनी ज़्यादा आ जाती है कि ज़रा सा काम अगर उनसे बिगड़ जाता है तो उनको काफ़ी गिल्ट फील होता है कि मुझसे एक काम बिगड़ गया, आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि आपके अंदर है या फिर आपके आसपास किसी फैमिली मेम्बर में है, किसी फ्रेंड में है,
तो प्लीज़ आप उसका साथ दीजिए, उसको मेंटली सपोर्ट करिए एंड ऐसे लोगों से उनको कनेक्ट करवाइए जिनके साथ वो खुश रहते हैं। मे बी उन्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा मिक्सअप होने में, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से खुद को डिटैच करना चाहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सीवियर है और बढ़ती जा रही है तो प्लीज़ किसी अच्छे काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।